ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी हरकतों की वजह से उसके घर वाले उससे बहुत तंग थे। इस लड़की का नाम आसिया था, जो 5 बहनों और 2 भाइयों से छोटी थी। आसिया के सभी बहन भाई शादीशुदा थे। सिर्फ आसिया कुंवारी रह गई हुई थी। घर वाले उसकी शादी कराना चाहते थे, पर किसी ने भी उससे शादी करने के लिए रजामंदी नहीं दी। जो भी रिश्ता आता वो आसिया को देखने के बाद इनकार कर देता। आसिया की उम्र 25 साल हो चुकी थी। वो देखने में तो बहुत खूबसूरत और नाजुक सी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती घर वालों के लिए अजाब थी। आसिया की माँ उसे देखने के बाद दुआ करती कि ए अल्लाह, मुझे बदसूरत बेटी दे देता, पर आसिया जैसी नहीं। आसिया की बहनें, उसकी भाभियाँ और उसके भाई सब उसके खिलाफ थे। उसकी माँ भी उससे नफरत करती थी। आसिया की सिर्फ एक बहन थी जो उसका ख्याल रखती थी, बाकी सब आसिया से तंग थे। आसिया का घराना एक गरीब और इज्जतदारान घराना था। आसिया का बाप मोहल्ले की मस्जिद में इमाम था और लोग उसकी इज्जत करते थे। पर जब से आसिया ने 14 साल का हिंसा पार किया था, तब से उसकी हरकतें कुछ ऐसी हो गई कि आसिया सब के दिलों से उतर गई। मोहल्ले वाले आसिया को एक बदकिरदार लड़की समझते थे। उसकी वजह यह थी कि 15 साल की उम्र में आसिया का एक लड़के से चक्कर चला, जो बहुत ही जल्द पकड़ा भी गया। घर वालों ने आसिया को बहुत मारा और उसके भाइयों ने उसका गला दबाना चाहा, पर आसिया की माँ ने उसे बचा लिया। आसिया रोती पीटती और खूब चिल्लाती रही, पर उसकी किसी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और फिर आसिया का घर से निकलना बंद हो गया। पर कितने दिनों तक आसिया को रोक नहीं पाए। इसके घर वालों ने इस वाक़े के बाद इससे शादी करानी चाहिए। आसिया की सबसे बड़ी बहन, जो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, वो आसिया के लिए अपने देवर का रिश्ता लेके आई। पर न जाने ऐसा क्या हुआ कि लड़के ने शादी से ही इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो ऐसी लड़की से हरगिज़ भी शादी नहीं करेगा जो किसी गैर लड़के के साथ पकड़ी गई हो। घर वाले ये सुनकर मज़ीद गुस्सा हो गए और यहाँ से आसिया की स्याह ज़िंदगी का आगाज़ हो गया, जो आसिया को बुरे अंजाम तक ले गया। सबसे छोटी होने के वजह से आसिया बहुत ही मुंहफट और बदतमीज़ थी। वो बस अपने भाइयों से थोड़ा बहुत डरती थी, लेकिन अक्सर औक़ात तो वो उन्हें भी मुंह पर जवाब दे देती थी। आसिया घर का कोई काम नहीं करती थी। अगर उसकी माँ उसे काम करने का कह देती, तो वो ये कहकर चली जाती कि मैं नौकर हूँ जो काम करूँ। उसका ये जवाब सुनकर उसकी भाभियाँ तब जाती थी। आसिया की दोनों भाभियाँ उससे शदीद नफरत करती थी। वो चाहती थी कि आसिया जल्द से जल्द अपने घर से चली जाए और वो अपने बच्चों को भी आसिया के पास नहीं जाने देती थी। वक्त तेज़ी से गुजरता गया। अब आसिया 20 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब भी वो वैसी की वैसी ही थी। पूरे मोहल्ले की लड़कियों से उसकी दोस्ती थी। आसिया के घर से बाहर अक्सर औकात मोहल्ले के लड़के जमा रहते थे और वो ऐसे शरीर थे कि जो पर्चियाँ लिख लिख कर दरवाजे के ऊपर से घर में फेंक देते थे। आसिया सारियाँ पर्चियाँ उठा लेती और जिस दिन उसकी नज़र ना पड़ती या पर्ची कोई और उठा लेता, तो उस दिन आसिया की शामत आ जाती। भाभियाँ 2 चार लगाकर आसिया के भाइयों को बताती और आसिया को बद्दुआएं सुनने को मिल जाती। इस सब से आसिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने ही कामों में मगन थी। आसिया की माँ आसिया को बहुत समझाती, पर आसिया एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। गर्मियों के दिनों में जब उसके भाई घर पर ना होते, तो आसिया चुपके से घर से निकल जाती और किसी न किसी सहेली के घर चली जाती। जब वो नई सहेली बनाती, उसका भाई आसिया के इश्क में पड़ जाता और आसिया का आना जाना बंद हो जाता। आसिया की तमाम सहेलियों की माएँ आसिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उनके नज़दीक आसिया जैसी लड़कियाँ दूसरों का घर तबाह करती हैं। ऐसी लड़कियों से जितना बचा जाए उतना ही बेहतर है। आहिस्ता आहिस्ता आसिया की उम्र की सब लड़कियों की शादी हो गई। सिर्फ आसिया ही रह गई। इसकी माँ दिन रात अपनी बेटी की शादी की दुआएं करती, वजीफ़े करती, पर आसिया के लिए जितने भी रिश्ते आए, वो आसिया की खूबसूरती देखकर उसे पसंद तो कर जाते थे, मगर अगले ही दिन वो साफ इनकार कर देते। इन सारे हालात की वजह से आसिया के घर वाले बहुत परेशान थे, पर आसिया खुश थी क्योंकि वो शादी ही नहीं करना चाहती थी। और फिर इन्हीं दिनों आसिया के साथ वाले घर में नए लोग आए। आसिया के लिए ये बहुत अच्छा था। वो छुप छुप कर देख रही थी और वो लोग अब सामान अंदर रख रहे थे
तभी आसिया ने एक लड़के को देखा। शायद वो भी आसिया को देख चुका था और वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। ये मंजर आसिया की भाभी ने देख लिया और पर खामोश रही। अब आसिया अक्सर साथ वाले घर में झांकती नजर आती। वो बाहर नहीं जाती थी। आसिया की माँ इस बात से खुश थी, पर वो नहीं जानती थी कि इसके अपने ही घर में इसकी नाक के नीचे बहुत कुछ हो रहा है। चंद दिनों के अंदर अंदर ही आसिया का इस नए वाले लड़के से ताल्लुक कायम हो गया। आसिया की अपनी चालाकियों से इस घर में घुसने का भी रास्ता बना लिया। वो भले शरीफ लोग थे, उन्हें आसिया की खूबसूरती भा गई, पर लड़के की माँ को भी आसिया पसंद आ गई। आसिया भी अब इस लड़के से शादी करना चाहती थी। आसिया की भाभी को इन सब बातों का इल्म था, लेकिन वो खामोशी से आसिया पर नज़र रखे हुई थी। जब उसे यकीन हो गया कि पानी सर से गुजर चुका है, तो आसिया के भाई को सब कुछ बता दिया। वो खामोशी से सब सुनता रहा, फिर गुस्से से घुड़ाता हुआ आसिया के कमरे की जानिब बढ़ा। आसिया अपनी माँ के साथ सोती थी। वो इस वक्त सोई हुई थी जब उसके भाई ने उसे उठाया और बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में गालियां दे रहा था। ये मंजर देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये किसी इमाम मस्जिद का घर है। आसिया का बाप गुस्से से खड़ा सब कुछ देख रहा था और कुछ ना कहा। आसिया की माँ ने उसे बचाने की कोशिश की। आसिया को अच्छी तरह से पीटने के बाद आसिया का भाई हमसायों के घर गया, जिनके लड़के से आसिया का आजकल ताज़ा ताज़ा चक्कर चल रहा था। वहाँ जाकर आसिया के भाई ने लड़के का गिरेबान पकड़ लिया और उसे मारना चाहा और उसे धमकी दी कि वो अब आसिया से दूर रहे। ये सुनकर लड़के की माँ बोली कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है, तुम्हारी बहन ही जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। वो हर रोज़ हमारे घर आती है, जाकर अपनी बहन को लगाम डालो। ये सुनकर आसिया के भाई का पारा मज़ीद हाई हो गया। वो घर वापस आया और आसिया को मज़ीद मारना चाहा, पर आसिया की माँ ने कमरे के अंदर से कुंडी लगा ली। यह खबर पूरे मोहल्ले में जंगल में आग की तरह फैल गई। लड़के की माँ ने पूरे मोहल्ले में आसिया की बुराइयां कर दी और उसका असल चेहरा सबको दिखा दिया। आसिया के घर वालों की अब मोहल्ले में कोई इज्जत नहीं थी। आसिया के बाप को मोहल्ले के लोग यही कहते थे कि अपनी बेटी की शादी करा दो, उसने पूरे मोहल्ले को बदनाम कर दिया है। जब आसिया के भाइयों को देखकर मोहल्ले के लड़के मजाक उड़ाते। जिस घर में आसिया जैसी बहन हो, उस घर के मर्दों के सर और कंधे ऐसे ही झुक जाते हैं जैसे इस वक्त आसिया के बाप के कंधे झुके हुए हैं। इस वाक़े के बाद आसिया ने अपनी बच्ची कुछ इज्जत भी खो दी और वो लड़का शहर ही छोड़कर चला गया। उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसी बदनाम ज़माना लड़की से शादी नहीं कर सकता। आसिया को अपने कमरे में कैद कर दिया गया। आसिया की माँ दिन रात रोती और अपनी बेटी को बद्दुआएं देती, पर आसिया न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी, उस पर तो किसी बात का असर ही नहीं होता था। तंग आकर आसिया के बाप ने चंद महीनों के लिए आसिया को अपने भाई के घर भेज दिया। घर वालों का ख्याल था कि शायद आसिया अब दूसरे शहर जाकर सुधर जाएगी। वैसे भी सब उससे तंग आ चुके थे। आसिया अपने चचा के घर जाने का सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वो भी किसी न किसी तरह इस कैद से निकलना चाहती थी। जाने से पहले आसिया की माँ ने आसिया के सामने हाथ जोड़े कि वहाँ जाकर कोई ऐसी हरकत मत करना। आसिया ने अपनी तरफ से यकीन दहानी कराई और फिर आसिया के बाप उसे दूसरे शहर के एक छोटे से गांव में छोड़ आया। आसिया के बाप की उम्र 70 साल के लगभग थी। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और झुके हुए कंधे आसिया ने मज़ीद झुका दिए थे। लेकिन आसिया का बाप नहीं जानता था कि वो आसिया को यहाँ छोड़कर मज़ीद बड़ी गलती करने जा रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर ही आसिया अपनी हरकतों की वजह से पूरे गांव में मशहूर हो गई। गांव के लड़के हर वक्त आसिया के चचा के घर के बाहर खड़े रहते थे। आसिया आते जाते लड़कों को देखकर मुस्कुरा देती, जिससे लड़के मज़ीद फैल जाते और पूरे गांव में बातें फैल गई। 1 महीने के बाद आसिया के चचा ने उसके बाप को फ़ोन किया कि अपनी बेटी को ले जाओ आकर, हम तो उसे नहीं संभाल सकते। आसिया के बाप ने कहा कि 1 महीना मज़ीद रख लो। 2 महीने बाद आसिया का बाप जाकर उसे वापस ले आया। आसिया की चची ने पूरे ख़ानदान और रिश्तेदारों में ये बात फैला दी कि आसिया किस कदर बदकिरदार और बदचलन लड़की थी और कैसे उसके घर वाले उससे तंग आए हुए थे। आसिया के भाइयों ने अब साफ साफ कह दिया कि आसिया अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो आसिया को अपनी बहन ही नहीं मानते। यूँ आसिया की जिम्मेदारी बाप के कंधों पर आ पड़ी। वक्त गुजरता गया, आसिया मज़ीद बदनाम होती गई। फिर एक दिन आसिया के लिए एक रिश्ता आ गया।
वो अब 25 साल की हो गई थी, पर जो रिश्ता आया वो 70 साल बूढ़े का था। आसिया ने सुनते ही इनकार कर दिया। वो किसी सूरत इस बूढ़े इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। आसिया की माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब आसिया ने अपने अंजाम को तक पहुंची। आसिया बूढ़े से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने घर से भागने का फैसला किया। पर उसकी बदकिस्मती कि वो पकड़ी गई। रात के 12 बजे चादर में छुपाकर कपड़ों की गठरी थामे आसिया जब पकड़ी गई, तो बाप के पास एक ही इख्तियार था। इसलिए सबसे पहले उसने आसिया का मुंह हमेशा के लिए काला करके चली जाती। उन्होंने आसिया को पकड़ा और उसे कमरे में ले गए। आसिया के भाई भी वहीं थे। आज आसिया के बाप ने आंखों में अजीब सा जलाल था। उसने अपने बेटों से कहा कि तुम लोग कमरे से निकल जाओ, और वह चले गए। और फिर आसिया के बाप ने कंधे पर पड़ा कपड़ा उतारा और वहशतनाक आंखें लिए आसिया की जानिब बढ़ा। आसिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो डर कर पीछे हटी और बाप से कहा कि अब्बा ये तो क्या करने जा रहा है। आसिया के बाप ने उसकी एक ना सुनी और उसने अपने साफे से आसिया की गर्दन दबोच ली। आसिया की आंखें उबल आई, लेकिन वो अपने 70 साला बाप से अपनी गर्दन न छुड़ा पाई। इसने चीखना चाहा, पर वो चीख भी ना पाई और वो तड़प तड़प कर दम तोड़ गई। पर उसके बाप को उस पर तरस नहीं आया। आसिया की उबली हुई आंखें वहशत टपक रही थी। उसकी आंखें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। उसकी इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी कि जितनी उसे सजा दी गई। वो 14 साल की थी जब उसके बड़े भाई की शादी हुई। आसिया की खूबसूरती से उसकी भाभी जलती थी। उसने आसिया को ऐसे जाल में फंसाया था कि वो सबको लगे कि आसिया का ही चक्कर है। इस वक्त आसिया बेकसूर थी, लेकिन इसे भाइयों ने मारा। उस वक्त इसके दिल में सब उतर गए। उसके अपनों ने उसे बदनाम किया। उसका कोई भी रिश्ता आता भाभी होने ही ना देती। आसिया थोड़ी मुंह फटती और उसकी भाभी उसे नफरत करती थी। आसिया खूबसूरत थी, इसलिए लोग जल्द उसकी जानिब माइल हो जाते थे। वो कुछ गलत भी ना करती तो इल्ज़ाम उसी के सर पर आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता ढीठ होती गई। उसमें ज़िद्दीपन आ गया। वो जानती थी कि उस पर लड़के मरते हैं, पर उसके घर वालों को लगता था कि आसिया बद किरदार है, और आसिया ने भी कभी उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश ही नहीं की। यूँ आसिया बुरी बनती चली गई। लेकिन जब उसके हमसाए घर में एक नया लड़का आया, तो आसिया को लगा कि अब वो शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी, क्योंकि घर में उस पर बहुत रोक टोक थी। वो सबसे तंग आ गई थी। उसके बोलने पर पाबंदी थी। उसकी माँ उससे बद्दुआएं देती थी, बहनें उसे गालियाँ देती थी। उसे लगा अब ज़िंदगी बदल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसकी बदकिस्मती आड़े आ गई और उसकी मोहब्बत बदचलनी में बदल गई। और उसके बाद तो आसिया ने उम्मीद ही तोड़ दी। अब वह मुकम्मल तौर पर बुरी बन चुकी थी। अब वो लड़कियों को और लड़कों को देखकर मुस्कुराती और जानबूझकर मुस्कुराती, क्योंकि वो जानती थी बदनाम तो वो हो ही गई है, कुछ भी कर लेती, उसका यकीन नहीं करना था किसी ने। अब फिर जब उसके लिए एक बूढ़े का रिश्ता आया, तो उसे लगा कि ये उसके साथ ज्यादती है। वो खुदकुशी करना चाहती थी, पर ना कर पाई। फिर उसने घर से भागने का फैसला किया। अकेले भाग जाना चाहती थी, पर वो पकड़ी गई। घर वालों को लगा कि किसी के साथ भाग रही है, पर बाप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आसिया को मौत के घाट उतार दिया। वो जीते जी तो बदकिस्मत थी। उसे मौत भी ऐसी नसीब हुई कि ना उसका गुस्ल हुआ और ना ही कफन और ना ही कोई जनाजा। भाइयों ने उसे एक बोरी में डालकर बहती नहर में फेंक दिया। माँ अपने आंसुओं पर सब पी गई, क्योंकि उसे भी ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी। घर वालों ने सबको ये बता दिया कि आसिया को किसी रिश्तेदारों के घर छोड़ दिया है। उसका बाप अपनी बेटी का कत्ल करके बहुत मुतमईन था। उसका ये कहना था कि ऐसी बेटियों का यही इलाज होना चाहिए। इस वाक़े को 6 माह गुजर गए। एक दिन आसिया के कत्ल का राज खुल गया। किसी ने आसिया के भाइयों को उसकी लाश फेंकते हुए देख लिया था। पहले पहल वो कचरा समझा। जब वो शख्स 6 माह के बाद वापस शहर लौटा, तो आसिया को ना पाकर उसने पुलिस को बता दिया। पुलिस ने जब तफ्तीश की, तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। आसिया के घर वालों को कोई पछतावा, कोई दुख नहीं था।
इनके मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल जायज़ था और उन्होंने वही किया। गलती आसिया की भी थी, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं थी जो उसे मिली। अब आप लोग बताएं, कौन ज़्यादा गलत था, आसिया या उसके घर वाले? क्या आसिया के साथ जो हुआ वो ठीक था? क्या गैरत के नाम पे कत्ल करना जायज़ है? अल्लाह सबकी बहनें बेटियों को ऐसी मौत और गुनाह से बचाए। आमीन।